रुचिता मर्डर मिस्ट्री में जिस तरह से पुलिस का रोल सामने आया, उससे पुलिस की खूब किरकिरी हुई। हत्या के रोज ही पुलिस ने रुचिता के पति पर हत्या का संदेह जताते हुए उसे हिरासत में ले लिया, लेकिन इसके 24 घंटे बाद आरोपी कोई और होकर सामने आ गया। आरोपी दिव्य कोठारी को कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान रुचिता का पति केबी गुप्ता भी मौजूद रहा। केबी ने कहा कि जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए इस कोर्ट में थी, आज उसकी आत्मा न्याय मांग रही है। रूंधे गले से केबी पहली बार चैनल 24 न्यूज पर बोले। रुचिता और उसने दिव्य को बेटे के समान समझा, लेकिन उसने उनका परिवार उजाड़ दिया। आरोपी को सजा दिलाने की सौगंध खाकर आए केबी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े, आरोपी को सजा दिलाकर रहेंगे। जो खुद न्याय करने के लिए तैयार हो रहा था, आज वो अपने लिए न्याय के लिए यहाँ खड़ा है। मैं ही चाहूँगा कि उसको न्याय मिलना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस कोर्ट में नहीं तो आगे कोर्ट में, आगे नहीं तो आगे कोर्ट, न्याय तो दिलवा कर रहूँगा। ना तो कभी उस निगाह से देखा, ना कभी सोचा कि ऐसा हो सकता है। हमेशा एक बेटी की तरह हम लोगों ने ट्रीट किया था और मिसेज ने भी बेटी की तरह ट्रीट किया। केबी ने कहा कि घटना के रोज दिव्य ने उससे बात की, उसका पीछा किया, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि उसके इरादे नेक नहीं हैं। पुलिस ने रुचिता की हत्या के बाद उस पर शक किया, इसलिए क्योंकि उसके ससुर ने दामाद पर शक जता दिया। लेकिन जब सच सामने आता, तब तक उसकी इज्जत की धूल धूसरित हो चुकी थी। 24 घंटे में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। बच्चे रुचिता के पीहर में हैं, उनको अभी तक नहीं बताया गया है कि उनकी मां नहीं रही है। हत्या के 7 दिन बाद पिता ने बच्चों से बात की। केबी गुप्ता ने कहा कि मीडिया अगर इस केस में निष्पक्षता नहीं दिखाता तो पुलिस पूरे मामले को गोलमाल कर देती। उसने चौथे स्तंभ के रोल का आभार जताया और कहा कि रुचिता को न्याय मिलने तक वो इसी तरह सच का साथ दे। आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने कम से कम सच्चाई आप लोगों के सामने आई, आप लोग लेके आए, आपने तत्परता अपनी दिखाई। मीडिया एक चौथा स्तंभ है और मैं ये कहूँगा समाज में इसी तरह से अपनी भूमिका निभाती रहे तो समाज में कुछ भी गलत होने से बच जाएगा। जिस तरीके से सातिराना तरीके से किया, तो मेरे पास तो कुछ वो ही नहीं था, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी जा चुका था। मेरी बेगुनाही को कौन साबित करता, कोई था ही नहीं मेरे पास। आज जो कुछ हुआ इसमें ने साथ दिया, इसमें बहुत साथ दिया। और इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरी मिसेस इसको छोड़ेगी तो नहीं, क्योंकि न्याय तो वो लेके रहेंगी। जो लेडीज़ दूसरों को न्याय देने के लिए तैयार कर रही है अपने आप को, और आज वो खुद न्याय के लिए खड़ी है, बहुत बड़ी बात है। मुझे पूरे विश्वास है कि न्याय मिलेगा 100%। अभी शायद उनको क्लियर नहीं हुआ है कि उनकी मां नहीं रही। केबी गुप्ता ने साफ किया कि दिव्य उनके फ्लैट में कई बार आता था, कभी उसके इरादे पता नहीं चल पाए। किसी तरह का मानसिक रोगी नहीं था, उसने सब नाटक किया। इधर दिव्य के पिता ने ऑर्बिट अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर 7 तारीख पहले एक मैसेज वायरल किया, जिसमें उसने दिव्य को निर्दोष बताया है और कहा कि उसे एक साजिश के तहत फंसा दिया गया है।